अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। जिस तरह से आप लोग हमारे चैनल पर मुंबई अंडरवर्ल्ड की वीडियोस को मोहब्बत दे रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, उससे हमारा भी हौसला बनता है और हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। वैसे मुंबई अंडरवर्ल्ड के सभी वीडियोस को आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसी कड़ी में हम आज आप लोगों के लिए वरदराजन मुदलियार की कहानी लेकर आए हैं। वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्धन उर्फ वर्धा भाई का अंडरवर्ल्ड करियर बहुत छोटा लेकिन असरदार रहा था। कुछ किस्से इनके भी दिलचस्पी से भरे हुए हैं। वरदराजन मुदलियार हाजी मस्तान और करीम लाला के तिकड़ी का एक अहम हिस्सा है जो 60 और 70 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड को समानांतर रूप से रन कर रहा था। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि जब मद्रास में वरदराजन मुदलियार की मृत्यु हुई थी तब हाजी मस्तान उसकी लाश को लेकर मुंबई क्यों आया था। जानेंगे वरदराजन मुदलियार के बारे में सभी बातें आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। बंगाल की खाड़ी के किनारे तमिलनाडु राज्य में टूटीकोरिन नाम का एक जिला है। वहीं पर साल 1926 में वरदराजन मुदलियार का जन्म हुआ था। उनके पिताजी शिपिंग में काम करते थे और वही काम करने के लिए साल 1945 में पूरे परिवार के साथ वो मुंबई आ गए। फैमिली गरीब था इसलिए ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। वरदराजन वीटी स्टेशन पर कुल्ली का काम करने लगे। कुल्ली का काम करते करते वो क्राइम की दुनिया में भी इन्वॉल्व हो गए। शुरुआत हुई चोरी करने से। स्टेशन पर रखे सामानों को वो चुराता था और आसपास के एरिया में जाकर बेच देता था, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। उस समय के बम्बई में धारावी के झोपड़पट्टियों में तमिल समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा रहते थे। वरदराजन के तमिल होने का फायदा हुआ और चोरी किए गए सामान को खपाने में उसे दिक्कत नहीं होती थी। इसी सिलसिले में लोग उनसे जुड़ते रहे और वरदराजन मुदलियार का नेटवर्क बढ़ता चला गया। आगे बढ़ना किसे पसंद नहीं है। वरदराजन मुदलियार भी अपने धंधे में आगे आना चाहता था, लेकिन यह उस समय तक संभव नहीं था जब तक वह बम्बई बंदरगाह को हाथ नहीं लगा लेता। इसलिए अब उसकी नज़र बम्बई बंदरगाह पर गई, जहां पर उसकी मुलाकात हुई हाजी मस्तान और करीम लाला से। यहाँ पर आपको हम एक बात बताते चलें कि हमने हाजी मस्तान और करीम लाला पर सेपरेट वीडियोज़ बनाए हैं, जिसे आप हमारे चैनल पर आसानी से देख सकते हैं। जैसा कि हमने आपको अपने पहले के अंडरवर्ल्ड वीडियो में बता दिया है कि इन तीनों यानी कि हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार ने अपने अपने एरियाज बांट लिए थे। अब सब मिलकर अपना काम करने लगे। वरदराजन मुदलियार और उसका गैंग हर उस क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था जिसमें करीम लाला के पठान गैंग का इन्वॉल्वमेंट था, जैसा कि एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, दूसरे की जमीन को जबरदस्ती हथियाना और अवैध जुए का अड्डा। लेकिन इसमें से एक धंधा ऐसा था जिसमें सिर्फ वरदराजन मुदलियार और उसके गैंग का ही इन्वॉल्वमेंट था, और वो था अवैध शराब का धंधा। अवैध शराब वाले धंधे पर वरदराजन मुदलियार का पूरा कंट्रोल था। वह बम्बई सहित अपने आसपास के इलाके में भी इस शराब को सप्लाई करता था और खूब पैसे कमाता था। इस तरह से वरदराजन मुदलियार भी बम्बई अंडरवर्ल्ड में अपना समानांतर योगदान दे रहा था। जैसा कि सभी डॉन करते हैं, वरदराजन मुदलियार भी अपना नेटवर्क मजबूत कर रहा था और इसके लिए उसने गणपति पंडाल का सहारा लिया। यह 70 का आखिरी और 80 का शुरुआती दशक चल रहा था जब माटुंगा में वो गणपति का पंडाल बनवाता था और अपने लोगों को जुटाता था। इसमें ज़्यादातर वो लोग होते थे जो गरीब थे और मजदूरी करते थे। उस समय के बम्बई में कॉटन मिल्स बहुत ज़्यादा थे और उसमें खूब सारे वर्कर्स भी काम करते थे। इन्हीं वर्कर्स का साथ वरदराजन मुदलियार को भा रहा था और यही वो लोग थे जो उसके धंधे को बढ़ावा दे रहे थे। यह वरदराजन मुदलियार के काम करने का तरीका था। यहाँ से अब शुरू होता है 80 के बीच का दशक। हाजी मस्तान अपना धंधा छोड़ चुका था और करीम लाला का गैंग भी टूट चुका था। ऐसे में बम्बई अंडरवर्ल्ड में अब इकलौता चेहरा वरदराजन मुदलियार का रह गया था। इधर वरदराजन मुदलियार किंग बनने की कोशिश में था और उधर बम्बई की पुलिस शहर का कचरा साफ करने के मूड में थी। उस समय के बम्बई पुलिस में एक तेज तर्रार ऑफिसर हुआ करते थे, उसका नाम था वाई.सी. पवार। वो वरदराजन मुदलियार और उसके गैंग के पीछे पड़ गया। कुछ लोगों का तो एनकाउंटर हो गया तो कई लोग जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिए गए। वरदराजन मुदलियार को अब खुद के ऊपर खतरा महसूस होने लगा और वो बम्बई छोड़ के वापस मद्रास भाग गए। मद्रास में ही 2 जनवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उनकी अंतिम इच्छा मानकर हाजी मस्तान ने उसकी लाश को मद्रास से बम्बई लाया और उसी माटुंगा में उसकी लाश को उसके कम्युनिटी के बीच रखा गया। फिर बाद में उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि वरदराजन मुदलियार का अंडरवर्ल्ड में बहुत छोटा सा इतिहास रहा है, लेकिन जो भी इतिहास रहा है वह बहुत ही असरदार रहा है और उस समय काफ़ी इम्पैक्टफुल भी था।
तो यही थी पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड के सीरीज में आपको यह वरदराजन मुदलियार का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। साथ ही आपके पास कोई और जानकारी हो या कुछ और डॉन्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके नाम भी हमें कमेंट बॉक्स में आप लिखकर दे सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।